गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसपीआई ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 की हिंदी थर्ड लैंग्वेज की प्रथम पाठ यह देश हमारा है पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचयिता हैं श्री प्रसाद जी। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। पर्वत ऊंचा एक यहाँ है, छूता है आकाश, सूरज तारे चांद चमकते आकर जिसके पास। देश कौन सा है जिसमें गंगा की धारा है, बोल उठे सब एक साथ यह देश हमारा है। अर्थात यहाँ एक विशाल ऊंचा पर्वत है जो आसमान को छूती है। कौन सी है वो पर्वत? हिमालय। सूरज तारे चांद चमकते आकर जिसके पास। हिमालय पर्वत के पास वह इतना ही ऊंचा है कि यह प्रतीत होता है कि सूरज तारे चांद सब उसके पास आकर चमकते हैं। तो कवि ने जब सभी से पूछा कि वह कौन सा देश है जिसमें गंगा की धारा बहती है, तो सभी बच्चे एक साथ बोल उठते हैं, वह देश हमारा है जिसका नाम भारतवर्ष है। दूसरी पंक्ति है, देश बड़ा है रंग बिरंगा सागर धोता पाव, काश्मीर के बाग यहाँ है ठंडी ठंडी छाँव। बहुत बड़ा या 1 अरब का जनगण प्यारा है, बोल उठे सब एक साथ यह देश हमारा है। तो देश कैसा है? रंग बिरंगा है। रंग बिरंगा मतलब यहाँ पर तरह तरह के हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। तथा सागर धोता पाँव का अर्थ है जो हिंद महासागर है वह भारत के दक्षिण में है एवं दक्षिण दिशा को भारत का पाँव कहा गया, इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है हिंद महासागर भारत के पाँव धोती है। कश्मीर के बाग यहाँ है ठंडी ठंडी छाँव, और यहाँ कश्मीर जैसी सुंदर बाग भी है जहाँ पेड़ों से भरा हुआ है, फलों से भरा हुआ है। बहुत बड़ा यह 1 अरब का जनगण प्यारा है। तो भारत का जनसंख्या 1 अरब की है जो हमें अति प्रिय है। तो कभी फिर से पूछते हैं यह 1 अरब की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सभी बच्चे बड़े प्यार से बोल उठते हैं, यह देश हमारा है जिसका नाम है भारतवर्ष। कविता की आखिरी की पंक्ति है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम एक बड़ी तस्वीर, जिसे देखकर खुश होते हैं देश प्रेम से वीर। जहाँ पले जिसने उठने में दिया सहारा है, बोल उठे सब एक साथ यह देश हमारा है। तो आखिरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि उत्तर जाओ या दक्षिण जाओ, पूरब जाओ या पश्चिम जाओ, सभी दिशाओं में सभी जगह भारत की तस्वीर बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बड़ी है, जिसे देखकर खुश होते हैं देश प्रेम। मतलब सभी देश प्रेमी इस तस्वीर को देखकर भारत की बहुत खुश होते हैं। जहाँ पले जिसने उठने में दिया सहारा है। कभी फिर पूछते हैं तुम जहाँ पले हो, जहाँ बड़े हुए हो, जिसे पकड़कर तुम खड़े हुए हो, वह कौन सा देश है? तो सभी बच्चे फिर से हर्षोल्लास के साथ बोल उठते हैं, वह देश हमारा है, वह देश हमारा है, अर्थात भारतवर्ष। तो स्टूडेंट्स इस कविता को ठीक से पढ़ जाओ एवं याद करके अपने अपने कॉपियों में एक बार लिख लो।